ये मशीनों के खेल के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें आई हैं। केजरीवाल जी बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि ये जनादेश है। बिल्कुल जनादेश नहीं है, ये मशीनों का आदेश है, जनादेश बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल जी ने स्वयं कहा था। दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं सर आप? नहीं, मैं जनता का अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं दिल्ली की जनता का, और मेरे जो हमारे जो साथी हैं वो दिल्ली की जनता का दिल से इज्जत करते हैं, उनके मतों की दिल से इज्जत करते हैं। सबूत है, प्रूफ है आपके पास दिल्ली चुनाव में गड़बड़ी हुई है या अफवाह फैलाते हैं आप? अगर मैं अफवाह फैलाऊंगा तो आज तक अदालतों में सिर्फ एक ही आदमी की पिटिशंस क्यों बचती हैं जिंदा? एक ही आदमी क्यों अदालतों में केस जीतता है, बाकी सब तो हार रहे हैं ना। आज भी एक करण दलाल साहब की पिटिशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस की है, हाफ सेंचुरी होने वाली है। हमारी पिटिशंस बचती क्यों हैं? और हमारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं। बाकी सब लोग अगर मजबूरीवश, पता सबको है, देखिए बाकी जो वकील है सब बेकार है। वो नहीं, बेकार वकील नहीं है। बात आज भी अगर आप कोर्ट अदालत में होते तो क्या बहस हो रही थी, अगर आप लोग देखते तो आपको कुछ समझ में आ जाती बात। बहस ही हो रही है कि ये एडवर्सोरियल लड़ाई पिटिशन नहीं है, मतलब हमारी दोनों की एक दूसरे से लड़ाई कोई नहीं है, ये तो फ्रेंडली मैच हो रहा है। एडवर्सोरियल नहीं है ऐसा दोनों पक्ष बोल रहे थे। अब जब एक दूसरे के विरोध में ही नहीं है तो किस बात की पिटिशन डाली जाती है? ये अगर बोल के ये जाते हैं कि चुनाव आयोग पे हमें कोई शक और शुबा नहीं है, तो फिर पिटिशन क्यों डालते हैं? हारने के लिए डालेंगे तो हारेंगे ही ना, जीतने के लिए डालेंगे तो जीतेंगे भी। हम जीतने के लिए डालते हैं तो हम ईवीएम पर तो सारी पिटिशन खारिज ही होती है ना सर। मैं कह तो रहा हूँ, आज लेटेस्ट करण दलाल साहब की डिसमिस हुई है। करण दलाल कौन है, क्या? करण दलाल साहब जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और उनको जो हरियाणा है ना, हरियाणा कांग्रेस में हार के लिए एक कमेटी बनी थी, उसके कारणों का पता लगाने के लिए उनको अध्यक्ष बनाया था उस कमेटी का। उनकी पिटिशन आज सुप्रीम कोर्ट ने ओरल बहुत सारी टिप्पणियां करके डिसमिस की है। एडीआर की भी पिटिशन आज डिसमिस होने ही वाली थी, लेकिन जो किसी वजह से बच गई। लेकिन अब देखिए आगे क्या होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको, जब डाली ही हारने के लिए जाएगी, ये कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन पे हमें कोई शक ही नहीं है। हम क्या कहते हैं हर पिटिशन में? इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है। हम तो यही कहते हैं ना जाके, इसीलिए हम जीत रहे हैं, क्योंकि हम जीतने के लिए डालते हैं। अब जो स्लीपर सेल्स के कहने में आके पिटिशंस डलेंगी, जो हारने के लिए डलेंगी, तो होगा क्या? और ये पिटिशंस जो अभी सुप्रीम कोर्ट में डली हुई हैं, ये अगर जीत भी जाते हैं तो उसमें भी हार है। तो सिलसिला कितने साल तक और चलेगा सर? ये सिलसिला ज़्यादा समय तक इसीलिए चल रहा है क्योंकि स्लीपर सेल्स अपनी लीडरशिप को बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, गलत रास्ते पे डाल रहे हैं। आज करण दलाल साहब की जो पिटिशन डिसमिस हुई है, ये उसका एक और बड़ा एग्जाम्पल है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अगर करण दलाल साहब की पिटिशन जीत भी जाते हो तो हाथ क्या आता? कुछ नहीं, 0 0 अंडा नाडा। दिल्ली में मोदी जी की आंधी चली है, लहर है। ये पेपर बैलेट से चुनाव आप करा लीजिए, आंधी तूफान सुनामी सब नज़र आ जाएगी। 5 सीटें नहीं आएंगी, 5। मैं अभी फिर कह रहा हूँ, अभी आप पेपर बैलेट से दोबारा चुनाव करा लीजिए, जैसे मारकंडवाड़ी के गांव के लोगों ने करा था ना। और उत्तम राव जानकर साहब जो एमएलए हैं यहाँ, वो आए थे, उन्होंने मुझे वकील एंगेज किया, और हम लोग इलेक्शन कमीशन भी गए थे। आप लोग तो गए थे ना साथ में हमारे देखने, तो हमने वहाँ ये उन्होंने उत्तम राव जानकर साहब ने क्या दिया है, ये रहा मेरा इस्तीफ़ा, आप पेपर बैलेट से दोबारा चुनाव करा लो, मैं तो जीता हुआ हूँ ना। तो ये भी आर्ग्यूमेंट उनकी अब नहीं बोलेंगे चुनाव आयोग। किस आधार पे कहते हैं कि 5 सीट नहीं आएंगी बीजेपी की अगर बैलेट पेपर से चुनाव? मैंने इसके तो किसकी सीट आएंगी सर? किसी की भी आए, बीजेपी की नहीं। आपने मौलाना का सुना नहीं? मौलाना तो जितने जो बेईमान मौलाना है सारे, जिनको मौलाना नहीं कहना चाहिए, गलती से मेरे मुंह से निकल जाता है मौलाना, वो उलेमाए सू कहते हैं उन्हें। उनको बेईमान व्यक्ति माना जाता है। ये हमारे धार्मिक रूप से माना जाता है। जो मौलाना का चेहरा बना के आते हैं ना, उनको एक आम आदमी से भी बड़ा पापी माना जाता है, बुरा माना जाता है अगर वो मौलाना का चेहरा बना के पाप करते हैं। तो ये इस्लाम अगर आम आदमी पार्टी जीत जाती तो मैं आप कह रहा हूँ ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो जितने भी उलेमाए सू है ना, ये तो 200-300 से ज़्यादा है नहीं पूरे देश में। अब वो 200-300 के 200-300 तो हैं ही आरएसएस के लोग। अगर वो 200 लोग या 300 लोग आरएसएस को और बीजेपी को वोट दे भी देते तो उससे क्या फ़र्क पड़ता? कुछ नहीं। कितनी सीटें जीत जाती बीजेपी? तो ये बात 200-300 लोगों ने दिया वोट, बस मुसलमान कह रहे हैं ना। आपने कहा ना मौलाना बोल रहे हैं हमने सबने वोट दिया है, तो वो मौलाना नहीं है। बोल रहे हैं वो? नहीं, 200 लोगों ने तो दिया ही होगा ना। उनके अंदर तो मन में, दिल में, सब जगह आरएसएस ही आरएसएस है। ये 200-250-300 लोग ही तो हैं टोटल। इनके नाम में कितनी बार आप जनता को गुमराह कर रहे हैं कि वाकई में ये लड़ाई लड़ने वाली है और ये जीत सकते हैं आप इसको? ये हम 100% लड़ाई जीतेंगे और जीत रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि सरकार ने कानून तक बदल दिया हरियाणा की हमारी जीत के बाद। अब लेकिन हरियाणा से
मैंने आपको उस दिन भी शायद दिखाए थे, हरियाणा के जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स हैं वो आज भी हमें चिट्ठी लिख के दे रहे हैं कि आप फॉर्म 17C ले जाओ हमसे। तो हम ले रहे हैं, हमसे कोई अभी तक अदालत में और ज़मीन पे जो सड़क पे आंदोलन चल रहा है कोई जीता नहीं है। ये तो सिर्फ वक्त की बात है जो ये बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ इस आंदोलन में नहीं। पिटीशन खारिज हो रही है चुनाव को लेकर, तो वो फिर आपसे क्यों नहीं मिलते आकर? जब उन्हें हारने के लिए ही डालनी है। मैंने अभी आपको सुप्रीम कोर्ट का किस्सा नहीं सुनाया आज का, जब हारने के लिए पिटीशन डाली जा रही है, आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलीजुली गठजोड़ करके डालनी जा रही है, तो मेरे पास क्या आएंगे? मैं तो हारने के लिए नहीं लड़ता ना, मैं तो जीतने के लिए काम करता हूँ। वरना मैं डालूंगा ही क्यों? मैं पिटीशन ही क्यों डालूंगा अगर मुझे पता ही है मुझे हारने के लिए जाना है? तो कांग्रेस हारने के लिए पिटीशन 100% ये पिटीशन हारने के लिए डाली गई थी। इसीलिए अगर आप लोग कोर्ट में होते ना तो आप लोगों को ये सब बात, एडीआर भी हारने के लिए डाल रही है। अभी एडीआर का भी पता लग जाएगा आपको। प्रशांत भूषण जी हैं वकील, आज उनसे क्या क्या सवाल अदालत ने किए थे, अगर आप लोग कोर्ट में होते तो देख लेते। और एडीआर की जो पहली जजमेंट है उसी में पहला पैराग्राफ में लिखा है ना, ये क्या कि हमें चुनाव आयोग पे कोई शक और शुबा ही नहीं है, तो पूरा विश्वास है। किस पे है सर? ये तो आप जाके उनसे पूछो ना, एडीआर वालों से। वकील को बुरा कहना बहुत आसान होता है। वकील तो वो कहता है ना जो उसका क्लाइंट उससे कहलवाता है। और जो आज पूरी डिटेल में बहस हुई है, जो पहली पिटीशन विड्रॉ की थी ना, उस पर चुनाव आयोग के वकीलों ने इतनी ज़बरदस्त आज ये इस पर टिप्पणियाँ और वो ज़ोरदार बहस की थी और बुरा भला बोला था कि जब आपने एक पिटीशन पहले विड्रॉ कर चुके हो। और जो जस्टिस दत्ता थे उन्होंने भी कहा कि उन्हें भी याद है अभी तक कि उस पिटीशन में तो आप ये भी नहीं बता पा रहे थे कि आपने ये पिटीशन डाली क्यों है, फिर आपने विड्रॉ कर ली और आज आप दोबारा उसी काम को लेके आ गए। तो ये तो अंदर अदालत में हो रहा है, आप लोगों को देखना चाहिए अदालत में आके। दिल्ली के जनादेश को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्या? दिल्ली का नहीं, मशीनों का जनादेश ना मैंने पहले एक्सेप्ट किया है ना मैं आज करूंगा। जो भी चीफ मिनिस्टर दिल्ली का बनेगा वो जनता का नहीं बनेगा, वो मशीनों के वोटों का बनेगा जो कि चुराए हुए वोट हैं। बिल्कुल। अब केजरीवाल साहब क्यों नहीं कर रहे हैं इसके बारे में आपको केजरीवाल साहब से पूछना पड़ेगा। मैं तो अभी भी मैं तो कह रहा हूँ ना, उनको भी 22 सीटें तो ईवीएम से जीते हैं वो भी ईवीएम से जीते। अभी तो बोल रहे हो आप। अगर जनता का धन्यवाद कर रहे हैं तो जनता ने तो उनको वोट ही नहीं दिया, मेरा ऐसा मानना है। अब दोनों में से कौन सी बात है सही? नहीं, जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, केजरीवाल को वोट नहीं दिया, तो फिर किसको वोट? अच्छा, केजरीवाल जी को तो जनता ने वोट दिया और बीजेपी को भी जनता ने वोट दिया, ये बात कह रहे हो आप? ऐसा नहीं है। या तो दोनों की बात रखनी चाहिए। और मैं क्या कह रहा हूँ, आप दिखा दो ना जनता ने वोट दिया है। ये जो वीडियोग्राफी हम मांग रहे हैं, जो हमारा कानूनी हक है हर एक नागरिक का, उसको दे क्यों नहीं रही चुनाव आयोग? जहाँ जहाँ मिला है वहाँ साफ नजर आ जाता है चोरी होते हुए। रामपुर में साफ नजर आ रहा है और फतेहपुर सीकरी की जो हमें वीडियो मिली है उसमें साफ नजर आ रहा है चोरी होते हुए। जनता कोई उम्मीद कर रहे है कि इस मामले में, या फिर ऐसे ही वो बस सुनती? जनता और पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं से मैं आह्वान निरंतर कर रहा हूं कि अपनी अपनी पार्टी के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं, आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं, उनको आप निरस्त कीजिए, उनको आप रोकिए, अपने लीडरशिप का हाथ मजबूत कीजिए। और ये जो मशीनों के खिलाफ लड़ाई का आह्वान, जो खड़गे साहब तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने ही वादा किया था 26 नवंबर को। उनसे कार्यकर्ताओं से मेरी गुजारिश है, कांग्रेस पार्टी के भी और दूसरे पार्टियों के भी, अपने अपने लीडर्स के ऊपर दबाव बनाएं कि आप पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए, आंदोलन के लिए सड़क पे आएँ। हम लोगों के साथ आएँ या हम लोगों को अपने साथ लें, हमारी तो कोई ईगो नहीं है। हम लोग तो पीछे चले जाएंगे, हम थोड़ी मंत्री संतरी प्रधानमंत्री और मिनिस्टर बनेंगे तो यही, लेकिन जनता के वोटों से बने, कोई भी बने। तो मैं अभी फिर आपको कह रहा हूँ कि 45 सीटों पे अगर ये आम आदमी पार्टी वाले और कांग्रेस पार्टी वाले अभी भी अगर अपने स्लीपर सेल्स और आरएसएस के दलालों और एजेंट से के चुंगल से बाहर आ जाएं तो अभी भी 45 सीटों पे हम दोबारा चुनाव करा सकते हैं अदालत और कानून और संविधान के माध्यम से, सिर्फ 6 से 8 महीने में। उसका गारंटी तो सिर्फ वो धीरेन्द्र शास्त्री जी लेते हैं, गारंटी नहीं लेता। मैं कानून और संविधान के हिसाब से एक फुल प्रूफ रास्ता बना के दे सकता हूं। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के लोग आंदोलन भी करें, क्योंकि ये फैसले 6 महीने में होने चाहिए। सर, ईवीएम तो बैन हो ही नहीं, आपसे 2018 से आंदोलन कर रहे हैं। मैं 5 जनवरी 2024 से आंदोलन में जुड़ा हूं। उसके पहले बहुत सारे हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन 5 जनवरी 2024 के बाद का मैं एक पूरे साल का आपको अकाउंट दे सकता हूं। आप देख रहे हैं ये जो मशीनों का मुद्दा है, नंबर 1 मुद्दा होता है किसी भी चुनाव में। ये हम लोगों की मुट्ठी भर लोगों की, और ये मुट्ठी भर लोग
चल इसलिए पा रहे हैं कि पूरे देश की जनता हमारे साथ है। आपके हारने की बौखलाहट है, आपकी पार्टी तो चुनाव लड़ती नहीं है ठीक से, ना कांग्रेस ना बसपा, नहीं, मेरी हमारी तो पार्टी है ही नहीं। नेता सड़कों पे आते ही नहीं है। नहीं, वो सब मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर वो सड़कों पे आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में ही 5 सीटें आती, यही तो मैं कह रहा हूँ। किसके खिलाफ? मशीनों के खिलाफ। बाकी तो जनता खुद ही जानती है ना, बीजेपी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, सब परेशान। अपनी पार्टियों के नेता अभी को सुधारिए ना, ये मेरी पार्टी नहीं है ना। मेरी पार्टी होती तो मेरी बात सुनती, आम आदमी पार्टी मेरी बात सुनती, कांग्रेस पार्टी मेरी बात सुनती। अभी भी करोड़ों रुपए आपकी बात नहीं सुनती है सर, आपके कहने से ठेला लग गया पकौड़ों का अंदर। पकौड़ों का ठेला, पकौड़ों का ठेला तो इसलिए लगाया कि उन्हें लगा कि हम सब थोड़े वोट ले लेंगे इस नाम पे भी, वरना हमारी तो एंट्री भी बैन होगी। मैं तो खैर खुद ही नहीं जाऊं, किसी जगह जाता ही नहीं हूं मैं। अब मैं कह रहा हूं ना, मैं देखो हाथ जोड़ के घुटनों के बल बैठ के कह रहा हूं कि मैं किसी भी जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं उनसे मिलने को तैयार हूं एक मुद्दे पे, और उनको जो वो करोड़ों रुपए खर्च करके जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो वकील कर रहे हैं, मैं फ्री में देने को तैयार हूं सब कुछ। मुझसे कोई मिलने आ रहा है या मुझे बुला रहा है? नहीं। तो ये बात है, हमारे तो यूज़ एंड थ्रो है ना, हम भी तो बहुजन समाज का हिस्सा हैं। अगर उन्हें लगा कि पकौड़े बेच तलवा लेंगे कुछ, यहाँ फ़ोटो आप मिल जाएगी, हमें भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, तो हमारा इस्तेमाल कर लिया और फिर फेंक दिया, उसमें क्या बात है? हमें तो आदत है इस बात की, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मशीनों की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है, और हम लोग सर्वाइव क्यों कर पा रहे हैं, आज मैं आपके सामने खड़ा क्यों हूँ? क्योंकि देश की जनता जो है ना, आम नागरिक, वो ये उनकी लड़ाई है और वो हमसे लड़वा रहे हैं। हमारी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि इतनी बड़ी लड़ाई हम अपने दम पे लड़ लें। ये पीछे जनता की ताकत है हमारे, और जनता के फ़ोन आते हैं। मैं अभी आपके साथ, मेरे साथ सड़क पे चलो, वो कितने लोग मुझे रोक रोक के कहते हैं कि राजा साहब पीछे मत हट जाना, आपको हम माफ़ नहीं करेंगे अगर आप भी पीछे हट गए। नहीं, नहीं, जनता, ये जनता का आंदोलन है। हम लोग तो सिर्फ आगे रह के जनता के इशारे पे काम कर रहे हैं, उन्हीं की आवाज़ है, वो टूट कैसे जाएगी? वो कभी भी मानने को तैयार नहीं है मशीनों को, कभी भी मशीनों के वोट को मानने को। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो पिटीशन अभी पेंडिंग है, ये अगर जीत भी जाएंगे, जीत के भी हारेंगे। ये पिटीशन क्या है कि जो बर्न्ट मेमोरी है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का पहले का ऑर्डर था, जो ये मशीनों के अंदर जो बर्न्ट मेमोरी है, उसको निकाल के चेक कर लिया जाए कि इसमें कोई घपला तो नहीं किया हुआ था। किसने घपला? कौन करेगा? जो ये मशीनें बनाता है, यानी कि BEL और ECIL मशीनें बनाती है ना, उसने कोई घपला तो नहीं किया हुआ, ये चेक कर लिया जाए। इसकी पिटीशन डली हुई है, और इसके लिए चुनाव आयोग जो है, जो प्रोसीजर कोर्ट ने ले डाउन किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तरीका बताया था उसका पालन नहीं कर रहा। इतनी बार पिटीशन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रोसीजर बताया था? जीत के क्या होगा कि ये मशीनों की जो चेकिंग होगी ना, वो BEL और ECIL के इंजीनियर करेंगे, और ये मशीनों में घपला ही, हम क्या कह रहे हैं, ये घपला ही उन्हीं का किया हुआ है। तो अपनी चोरी आके कोई बताएगा तो चलिए ये मान लेते हैं, जीत जाते हैं पिटीशन। ECIL और BEL के इंजीनियर कहेंगे ये तो बिल्कुल बढ़िया है, हमने ही तो बनाई थी, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है। इसके लिए आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, ये इतनी बड़ी बड़ी पार्टी जो जा रही हैं, इसके लिए आप इतनी पैसे खर्च कर रहे हो, इतने बड़े बड़े वकील एंगेज करके वहाँ पेश करा रहे हो इस काम के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं, ये टाइम वेस्ट है। जीत के भी या हार की तरफ एक और ठप्पा लगवाना है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस जो है डिसमिस कर दिया, और अब जो होगा ना, ये जो BEL और ECIL के इंजीनियर चेक करेंगे, ये तो इसलिए इस्तेमाल करेंगे RSS और BJP के लोग कि सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग गया, ये मशीनें बहुत बढ़िया हैं। अब मैंने प्रोसीजर बता दिया आपको। अब ये बताओ कि ये RSS के एजेंट हैं या नहीं है, ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट में ये रिलीफ मांगने गए, आप मुझे सीधे सीधे बता दो। तो हम क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग के ये BEL और ECIL के इंजीनियर्स को अरेस्ट करो, इन्होंने इन मशीनों में घपला किया है। ये चेक नहीं करेंगे? क्या आपने कोई ऐसा केस देखा है कि पुलिस चोर से ही पूछे कि भाई तूने चोरी की है नहीं की है, और चोर ने कहा हाँ जी मैंने की है, और अदालत में जाके भी मैं कबूल कर लूँगा कि हाँ मैंने चोरी की है? ये है केस। तो आप बताओ आप कि मैं इन्हें RSS का एजेंट बोलूँ या ना बोलूँ, आप ही बता दो। ये है मुद्दा। तो अब हम देश की जनता से भी ये कह रहे हैं, और सब पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये कह रहे हैं कि अगर आपको संविधान बचाना है, अगर आपको लोकतंत्र बचाना है, अगर आपको जनता के वोटों को बचाना है, अगर आपको जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें चाहिए, तो इन स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, और उनको एक तरीके से बायकॉट करो। और जैसे ही ये स्लीपर सेल्स पीछे हटेंगे, हम सब मिलके मशीनों से नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव कराएंगे। बिहार का चुनाव का टारगेट अब लोग हम बना रहे हैं। बिहार में हम आंदोलन शुरू करने वाले हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव जी से, कांग्रेस पार्टी के लोगों से, और जो वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है उनके लोगों से मिलके उनको